इब्लीस सोचता है कि शायद अल्लाह उस पर रहम कर दे, लेकिन नहीं, ब्रह्मांड के मालिक महान अल्लाह तब ऐसी कड़कती हुई आवाज में जवाब देते हैं जो जहन्नम की आग से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। खसौ फीहा वला तुकल्लिमून, चुप रहे, धिक्कारे हुए कुत्तों की तरह इसी जहन्नम में पड़े रहो और आज के बाद कभी मुझसे बात मत करना। अल्लाह का यह एक बात इब्लीस के सीने को चकनाचूर कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि अल्लाह की रहमत का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए सील हो चुका है। सजा यहीं खत्म नहीं होती, कभी कभी अल्लाह उसे उस संदूक से बाहर निकालकर जहन्नम के आम कैदियों के सामने लाते हैं। जब दुनिया के पापी इंसान और फिरौन जैसे लोग उसे देखते हैं तो वह पागलों की तरह उस पर झपट पड़ते हैं। यह सब सिर्फ तेरी वजह से है इब्लीस। लोग अपनी खुद की सजा भूलकर इब्लीस को कुत्तों की तरह नोच कर खाने लगते हैं, उसका गोश्त फाड़ते हैं। इब्लीस चीखता हुआ भागता है और फरिश्तों से कहता है, मुझे इनके पास से बचाओ, मुझे वापस उसी आग के संदूक में डाल दो। सजा और जिल्लत के 1000 करोड़ साल गुजरने के बाद अल्लाह के हुक्म से इब्लीस अपना आखिरी भाषण देगा। वह आग के एक मिंबर पर खड़ा होगा। करोड़ों जहन्नमी इस इंतजार में शांत खड़े होंगे कि शायद वो आज कोई बचने का रास्ता बता दे, लेकिन इब्लीस जो बोलेगा वह उनके कफन की आखिरी कील साबित होगा। वह कहेगा, बेशक अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मेरा वादा झूठा था। आज अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैंने तो तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं की थी। मैंने तो सिर्फ तुम्हें आवाज दी थी और तुम खुद ही उस पुकार के इंतजार में बैठे थे। इसलिए आज मुझे दोष मत दो, खुद अपने आप को दोष दो। आज मैं खुद अपनी जान नहीं बचा पा रहा हूं तो तुम्हें कैसे बचाऊंगा? यह खौफनाक सच्चाई सुनने के बाद जहन्नमियों की रही सही उम्मीद भी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। उन्हें समझ आ जाएगा कि यह 1000 करोड़ साल तो सिर्फ एक शुरुआत थी। शारीरिक दर्द अपनी जगह था, लेकिन इब्लीस के लिए एक दिमागी तूफान अभी बाकी था। इब्लीस के मन में इतने सालों से एक ही झूठी उम्मीद दबी हुई थी कि शायद करोड़ों साल बाद ही सही कभी तो मेरी मौत आएगी। मौत आएगी तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस दिन उसकी यह आखिरी उम्मीद टूटेगी, वह दिन उसके अस्तित्व का सबसे भयानक दिन होगा। फैसले के दिन के बिल्कुल आखिर में फरिश्ते जन्नत और जहन्नम के बीच की दीवार पर मौत को एक मेंढे की शक्ल में लेकर आएंगे। जहन्नमियों की आंखों में चमक आ जाएगी कि बस अब मौत आने ही वाली है, हमारा दर्द खत्म होने वाला है। लेकिन ठीक उसी वक्त पूरे ब्रह्मांड की नजरों के सामने फरिश्ते एक तेज छुरी से उस मौत को ही ज़बह कर देंगे। खून टपकते ही मौत की ही मौत हो जाएगी। तब फरिश्ते ऐलान करेंगे, ऐ जन्नत वालों, तुम अमर हो, और ऐ जहन्नम वालों, अब कोई मौत नहीं, तुम भी हमेशा के लिए अमर हो। ये सुनते ही इब्लीस पागलों की तरह अपनी ही चमड़ी नोचने लगेगा। वह आग की दीवारों पर अपना सिर पटक कर चीखेगा, हे अल्लाह, मुझे मिट्टी बना दे, मुझे मिटा दे। लेकिन उसकी चीख दीवारों से टकराकर वापस उसी के पास लौट आएगी। इब्लीस को समझ आ जाएगा कि वह एक ऐसे भयानक अजाब में फंस चुका है जिसका कोई अंत नहीं। अनंत काल का यह शब्द अब उसे पल पल तिल तिल कर तड़पाएगा। प्रिय दोस्तों, यह सच्चाई भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक है हमारी लापरवाही। शैतान हमारे कान में कहता है, अरे अभी बहुत समय है, बाद में नमाज पढ़ लेना और रोजा रख लेना। लेकिन जो इब्लीस 1000 करोड़ साल बाद भी अपनी जान नहीं बचा पाएगा, उसकी बातों में आकर आप अपनी आखिरी रत क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वह तो यही चाहता है कि आप भी उसके साथ उसी आग के संदूक में कैद हो जाएं। अभी भी समय है, दिल की धड़कन रुकने से पहले लौट आइए। अल्लाह की रहमत का दरवाजा अभी भी खुला है। तौबा करें, ऐ अल्लाह, हमें और हमारे परिवार को जहन्नम की उस भयानक सजा से बचा ले। इब्लीस के धोखे से हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। आमीन। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना
और कमेंट में आमीन जरूर लिखना।